राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने जीवन में आपको सफलताएं मिलती रहें, माता भगवती आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाती रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपको, आपके रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है, आप हताश हैं, निराश हैं, आप बहुत सारे उपाय करके देख चुके हैं। मैं भी आपको हर हफ्ते कोई ना कोई एक वीडियो देती रहती हूँ, वो भी आप करके देख रहे हैं, आप कर चुके हैं और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसी क्या अड़चनें हो रही हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको कुंडली के विश्लेषण के बाद ही पता चलता है एग्जैक्ट की परेशानी हमारी क्या है। जब आपकी कुंडली का विश्लेषण होता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम से जो तैयार की जाती है कुंडली, उसका विश्लेषण करने के बाद ही पता चलता कि आपको एक्चुअली में कौन सी रेमेडी कराकर आपसे आपके विवाह के बंधन को दूर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बहुत बार घर का वास्तु भी इसमें मैटर करता है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप उसमें जाकर वहाँ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वास्तु दोष भी हो सकता है आपके घर का, आपकी ईस्ट की और साउथ की दिशाओं में भी कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके लिए विवाह के रिश्ते आते हैं और पलट कर नहीं आते हैं, या आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हैं रिश्ते आते समय जिसकी वजह से आपकी बात बनती ही नहीं है। दोस्तों, ये सारा वीडियो, सारी समस्याएं मैं आपको बताऊंगी, साथ में निदान भी बताऊंगी, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियो आपको मिलते रहें। एक वीडियो जिसमें कि मैं आपको सनातन धर्म से संबंधित समस्याओं को निदान देती हूँ, इसके साथ ही मैं डेली अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। अगर आप उनको भी करना शुरू कर देते तो आपके विवाह की कैसी भी अड़चन हो, उन प्रयोगों को करने से भी आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, लेकिन उनको आपको प्रतिदिन करना होता है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, आप उन्हें भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें और कीजिए। अगर आपके जीवन में समस्याएँ हैं तो कैसे आपकी समस्याएँ गायब हो जाएंगी उनको करने से, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करती हूँ। दोस्तों, आपके रिश्ते आ रहे हैं, बात आगे चलती भी है लेकिन एंड मोमेंट पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुंडली में बहुत सारे ऐसे ग्रह दोष होते हैं, सप्तम भाव पीड़ित हो या सप्तमेश पीड़ित हो या सप्तम में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हों जिसकी वजह से ये बाधाएँ आ रही हों। इसके अलावा वास्तु दोष मैं बता ही चुकी हूँ। हमारी कुछ गलतियाँ भी हमारे इन विवाह की बात चलने में भी दिक्कत कर देते हैं। जैसे दोस्तों, आपके पास आप किसी से फ़ोन पर बात करने जा रहे हैं, या सबसे पहले आपके पास रिश्ता आ रहा है और आपने, चाहे वो लड़के का हो चाहे लड़की का हो, आपने राहु काल के समय आप बात करते हैं तो डेफिनेटली वो रिश्ता आपका होगा ही नहीं। मैं अपने हर वीडियो में राहु काल का समय देती हूँ। आप राहु काल को छोड़कर पूरे दिन में आप कभी भी बात कीजिए, बस राहु काल का समय एग्जैक्ट जो 1.5 घंटा होता है आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय की गई बात आपके कार्य को बिगाड़ देती है। बात आगे चलती ही नहीं है, बात चल भी जाती है, आगे चल के जाके उसका रिजल्ट 0 रह जाता है। तो कभी भी अगर आपके विवाह की बात चल रही है तो राहु काल के समय भूल कर भी बात ना करें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। राहु काल को अवॉइड कीजिए। मेरे डेली वीडियोस आते हैं अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, उसमें मैं आपको डेली राहु काल का समय देती हूँ, आप उन्हें देख लीजिए और राहु काल नोट कर लीजिए अपने लिए। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आपकी बात चले किसी से भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस भी लड़के लड़की से आपकी बात चलने जा रही है उसका नाम, अगर आपके पास उसका बायोडाटा है तब ठीक है। अगर आपकी ऑनलाइन बात हो रही है तो उस लड़के या लड़की का नाम रेड कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखिए, अपने घर के मंदिर में आ जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, अगर ये सब तरह से मेरे योग्य है और मेरे लायक, तो इस संबंध को मेरा हो जाए, ऐसी मैं आपसे मंगल कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और ये पर्ची आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अगर वो आपके लिए लायक होगा, क्योंकि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, हम और आप नहीं हैं इसके बनाने वाले, ईश्वर बनाता है जोड़ी, क्योंकि लाखों और करोड़ों की संख्या में कोई एक होता है जो हमारे लिए ईश्वर चुन कर लाता है। हो सकता है आने में देर लगे, जोड़ी बनने में देर लगे, वो आपका भाग्य और उस बच्चे का भाग्य, लेकिन शादियाँ हमारे और आपके कहने से नहीं बनती हैं। जब ईश्वर और विधाता की मर्जी होती है तभी बनती हैं। तो हमें लेकिन प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ये सोच लिया कि पंडित जी ने कहा है कि हमारी कुंडली में विवाह का योग देरी से है तो हम प्रयास ही ना करें, प्रयास करते रहना चाहिए।
आपके कौन से उपाय कब काम कर जाएं, कब आपका भाग्य जागृत हो जाए, कब आपका रिश्ता बन जाए। तो प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। तो सबसे पहला दोस्तों, राहु काल को अवॉइड कर दीजिए। पर्ची पर नाम लिखिए, घर के मंदिर में प्रार्थना करके उसको घर के मंदिर में रख लीजिए। अब जब भी आप बात करने जा रहे हैं तो पहले तो अपने सामने एक कांच के गिलास में पानी भर कर रख लीजिए। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या आपके घर पर आकर कोई बात कर रहा है, कांच के गिलास में पानी, अगर कोई आपके घर पर आया है तो उसे कांच के गिलास में पानी ज़रूर सर्व करिए। कांच के ही गिलास में पानी दीजिए और आप स्वयं दीजिए, चाहे वो माता दें चाहे आप स्वयं दें, पानी उनके लिए लेके जाएं। गिलास पूरा भरा हो, बस इतना सही खाली होना चाहिए गिलास। आने वाले व्यक्ति को कभी भी दरवाजे की तरफ मुंह करके ना बिठाएं, हमेशा उसकी दरवाजे की तरफ पीठ हो। आपका मुंह दरवाजे की तरफ होगा चलेगा, लेकिन आने वाले व्यक्ति का मुंह दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी पैदा कर देता है। इससे आपका जो मान सम्मान है, जो इसका कारक सूर्य है, वो आप पर पीड़ित हो जाता है और व्यक्ति वापस लौटकर नहीं आता है रिश्ते के लिए। पानी अवश्य पिलाइए। या आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो अपने सामने एक कांच के गिलास में पानी भर कर रख लीजिए, अपना मुंह नॉर्थ की तरफ कर लीजिए और तब उस व्यक्ति से बात कीजिए, चाहे फ़ोन पे हो और चाहे आप घर पर आने वाले व्यक्ति से। आप नॉर्थ की तरफ बैठ जाइए। इस तरह से अपनी सिटिंग रखिए कि उस व्यक्ति का चेहरा मेन गेट की तरफ ना हो और आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ हो। नॉर्थ में आकर्षण की शक्ति होती है। जब आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ होता है और जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी बात से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है, उसमें आपसे आकर्षित होता है व्यक्ति और आपकी बात को मानता है और मन ही मन कहीं आपके लिए आकर्षित हो जाता है, उसको अच्छा फील होता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब अगला मैं आपको कहूँ, चरण बताऊँ। अगर आप मिलने जा रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो एक हल्दी का टीका ज़रूर लगा कर जाइए अपने माथे पर, अपनी नाभि पर। वैसे तो टीका आप डेली लगाइए, हल्दी का टीका, क्योंकि विवाह का कारक बृहस्पति गुरु है। इस टीके को लगाने से आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। टीका ज़रूर लगाइए अपने फोरहेड पर, माथे पर। आप लड़के हैं तो थोड़ा सा गुलाब का परफ्यूम ज़रूर लगाइए। अगर आप मिलने जा रहे हैं तो गुलाब का परफ्यूम, अगर लड़के हैं तब मैं कह रही हूँ आपसे, ज़रूर लगाइए। लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, अपने घर के मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना करके जाइए कि आप जिस रिश्ते के लिए बात करने जा रहे हैं वहाँ आप दोनों की सहमति हो जाए, आपका ये रिश्ता तय हो जाए। प्रार्थना करके जाइए अपने घर के मंदिर में। घर पर आ रहे हैं तब भी, अगर वो घर पर आकर बैठ गए हैं तो आपके घर की कोई भी महिला, जब आपके गेस्ट आकर बैठ जाएं तो थोड़ा सा जल लेकर अपने मेन गेट पर छिड़क दें। इससे वहाँ की ऑरा क्लीन हो जाएगी, निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और जो व्यक्ति आपके घर में आया वो आपसे प्रभावित होगा, वो आपसे रिश्ता करना चाहेगा। आपकी बातों से उसको अच्छा फील होगा, क्योंकि जहाँ रिश्ते लड़के लड़की के नहीं, माता पिता के भी होते हैं, दो परिवारों के रिश्ते होते हैं। जब दो परिवारों का मन मिलता है तभी हमारा रिश्ता अच्छा रहता है, निभता है और आगे चलता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आप मिलने जा रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह में तो वहाँ भी इसी बात का ध्यान रखिए, आने वाले व्यक्ति का चेहरा रेस्टोरेंट के गेट की तरफ ना हो, क्योंकि उसका ध्यान भटकेगा, वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं देगा और गेट की तरफ बाहर के लोगों पे ध्यान देता रहेगा। आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ हो, वो आपकी बात ध्यान से सुने और आपकी तरफ आकर्षित हो। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अगला दोस्तों, ये मैंने आपने इतने सारे बता दिए। वास्तु दोस्त का मैं आपको वीडियो का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसे भी ज़रूर देख लीजिए। आप लड़का लड़की देखने जा रहे हैं तो नीले काले कपड़े भूल कर भी ना पहने, कोई भी ब्राइट कलर पहन लीजिए। हल्दी का टीका ज़रूर लगा लीजिए, कोई भी ब्राइट कलर पहनिए, लेकिन नीले काले कपड़े पहन कर जाइए। नीले काले कपड़े जो कि राहु और शनि को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ आपका राहु और शनि प्रेजेंट वहाँ पर अपना इफ़ेक्ट देने लगता है और ये दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, यानी रिश्तों को काटने वाले ग्रह होते हैं। तो ये वहाँ आपकी बात बनने नहीं देते हैं। अगला दोस्तों, आप नीले काले कपड़े तो मैंने आपको बताए, हल्दी का तिलक भी बता दिया आपको। पानी भी ज़रूर रखिए साथ में। आप जब घर से निकल कर जा रहे हैं तो कुछ मीठा खा के जाइए, जिसमें मिश्री हो, इलायची हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कुछ भी मिश्री है, चीनी है, इलायची है, मुँह पे खा कर निकलिए, हाथ जोड़ कर निकलिए। और घर से निकलते समय ध्यान रखिए कि आपको सीधा पैर ही बाहर निकालना है।
अपना राइट पैर ही, अपनी राइट लेग ही आपको बाहर निकालनी है। जाते समय आप हड़बड़ी में मत जाइए कि आपने उल्टा पैर निकाल दिया, नहीं। आपको ध्यान रखना है कि आपका बाहर, आपकी चौखट से बाहर सीधा ही पैर निकले। हम दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं करते हैं और बहुत सारी हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम फिर अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं। भाग्य तो सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, वो हमारे भाग्य को बिगाड़ रही हैं। आपने सीधा पैर निकाल के सबसे पहले आप सीधा पैर बाहर निकाल कर जाइए अपनी बात करने के लिए। ये छोटी छोटी सी चीज़। इसके अलावा आप डेली चींटियों को आटे और चिड़ियों को यानी पक्षियों को कुछ भी खाने के लिए डालिए। अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, डेली आप ये निकाल के रख सकें। चींटियों के लिए अलग, चींटियों के लिए मैं बताती हूँ हमेशा 1 चमचा आटा 1 चमचा चीनी मिक्स करके रख लीजिए। डेली उसमें से आधा 1 चम्मच बांधिए कागज़ के पुड़िया में और कहीं भी किसी भी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, एक मैं पक्षियों के लिए सतनजा बताती हूँ। 1 मुट्ठी सतनजा डेली अपने सिर पे से 7 बार घुमाकर पक्षियों को डालिए। ये पॉसिबल नहीं है तब आप अपने जो आप सबसे पहला खाना खा रहे हैं, यानी कि खाना बात कर रही हूँ मैं, नाश्ते इत्यादि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खाने की ही बात कर रही हूँ। आप जो पहली रोटी खाने जा रहे हैं, उस पहली रोटी में से 3 कौर निकालकर अपनी थाली में आप बाहर रख दीजिए। उसके बाद खाना खा लीजिए। अब वो तीनों कौर आप उठा के अपने घर के बाहर या अपने हॉस्टल के बाहर, जहाँ भी आप चाहें, बाहर रख दीजिए। चाहे तो पक्षी खा लें, चाहे चींटियाँ खा लें, चाहे कोई कुत्ता, पक्षी, पशु कोई भी खा ले, लेकिन आप 3 कौर यानी 3 ग्रास जरूर निकालिए। 3 ग्रास निकालने से आपके कुंडली में कैसा भी शनि राहु केतु आपको परेशान कर रहे होंगे, वो आपके शांत हो जाएंगे और आपके विवाह के मार्ग में आ रही हुई दिक्कतें भी दूर होंगी। तो ये आप नियमित करिएगा। डेली अपने खाने की पहली रोटी में से आपको 3 कौर निकालने हैं और उसको बाहर रखना है। उसके बाद खाना अपना खाने के बाद इसको अपने घर के बाहर रख दीजिए। सिंक में नहीं डालना है, आप ले जाएं और सिंक में डाल दें, ऐसा नहीं करना है। ये गलती बिल्कुल भी भूल कर नहीं करनी है। अगर आप इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे, हल्दी का टीका डेली लगाएंगे अपने माथे पर, आपके विवाह में कैसी भी अड़चनें आ रही हों, आप मेरे और जो मेरे वीडियोस चल रहे हैं उन्हें भी आप देख लीजिए, जिसमें मैंने, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो उसके लिए भी मेरा उपाय चल रहा है, राहु का दोष है उसका भी मेरा उपाय चल रहा है इस समय, बृहस्पति का दोष है उसका भी उपाय चल रहा है, शुक्र चंद्र का दोष है उसके लिए भी मेरे उपाय चल रहे हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, उन उपाय को कर लीजिए। आप लव मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए भी मेरे उपाय चल रहे हैं, जिस विशेष उपाय चल रहे हैं मेरे दोस्तों, जिसमें महाशिवरात्रि पर भी मैंने एक उपाय दिया था। एक मैंने सबसे पहले वीडियो दिया था कि 1 महीने में आपके विवाह हो जाएगा। आप देखिए, कीजिए, बिना किए, जैसे बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती है, तो आपके बिना किए, अगर आपको देर हो गई है, आपके लिए ऑप्शन भी कम हो गए हैं, क्योंकि जब आपकी एज सही होती है, जो विवाह की उम्र होती है वो 22 से लेकर 25 वर्ष तक की होती है। अगर आपका वो पीरियड निकल गया है, एक तो आपके लिए चॉइस कम हो गई है, अब हो सकता है आपकी कुंडली में विवाह का योग देर से बन रहा हो या बन ही नहीं रहा हो, तो आपको उपाय तो ज़्यादा ही करने पड़ेंगे। कीजिए, घबराइएगा नहीं, क्योंकि कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा करना भी पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको, तो ज़रूर कीजिए। आई होप दोस्तों, मैंने जो छोटी छोटी सी आपको बातें समझाई हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे आगे अपने रिश्ते के समय। इन बातों को आप ध्यान रख लेंगे तो आपका रिश्ता होकर ही रहेगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जहाँ रिश्ते आते नहीं हैं उसके लिए, या आ रहे हैं और आपकी बात नहीं बन रही है, इनके लिए छोटी छोटी से मेरी टिप्स आजमाइए, आपका रिश्ता होगा भी। और अगर आपका रिश्ता हो जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे इनवाइट करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में ही शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर, जिससे अधिक से अधिक लोग अपने संबंध के बारे में, जब करने जा रहे हैं रिश्ते, तो इन बातों का छोटे छोटों का ध्यान रखेंगे तो संबंध ज़रूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक टिप्स और दूंगी, आप अगर लड़की हैं चाहे लड़का है, अगर आप लड़का लड़की देखने जा रहे हैं, उस दिन किसी भी गरीब को कुछ भी भोजन ज़रूर करा दीजिए। भोजन करा दीजिए, कुछ 10-5 रुपए की दक्षिणा ज़रूर दीजिए। गरीब की बात कर रही हूँ मैं, भोजन करा दीजिए और दक्षिणा ज़रूर दे दीजिए। उसकी जो दुआएं आपके लिए काम करेंगी वो आपके लिए सोने में सुहागी का काम करेंगी। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो जो कि अमृत की बूंद और जादुई अक्षर है, उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें, कीजिए, वो भी आपके विवाह बंधन में आ रही समस्याओं को दूर करेगा।
धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।